खबर के साथ कार्तिक उरांव फ्लाईओवर पर स्टंटबाजी की गई है। युवक ने फ्लाईओवर पर स्टंट किया। जान को जोखिम में डालकर युवक ने स्टंटबाजी की। बाइक से स्टंट करते युवक दिखा है। स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। स्टंटबाजी की तस्वीरें कार्तिक उरांव फ्लाईओवर की हैं, जहां पर स्टंट करते हुए ये साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। स्टंटबाजी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। युवक ने फ्लाईओवर पर स्टंट किया है, जान को जोखिम में डाला है। हेलमेट भी ये शख्स लगाया हुआ नजर नहीं आ रहा। बाइक से स्टंट करता हुआ ये युवक साफ तौर पर इन तस्वीरों में कैद हुआ है। स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और बड़ी खबर गढ़वा से, जहां NH 343 पर बाइक और ट्रक की टक्कर में बाइक सवार दो सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों मृतक रमकंडा थाना क्षेत्र के बलीगढ़ गांव के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान युवक की ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई। दोनों को गंभीर हालत में सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि पुलिस की गाड़ी से धक्का लगा था। ऐसे में पूरे मामले की जांच की जाए। ये लोग पुराना घर में गए थे। पुराना घर में जो कलकत्ता है, वहीं पे गए थे घूमने। आने के क्रम में ओबरा मोड़ के पास पुलिस वैन का गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन गाड़ी पुलिस वैन जो था, पुलिस वैन अपना साइड में नहीं था, पुलिस वैन में ही सारा गलती है। क्या हुआ? अपने साइड में जा रहे थे। एक्सीडेंट में क्या हुआ? एक्सीडेंट में स्पॉट डेड कर गए दोनों। बस एक्सीडेंट का बात आया है सामने, बाकी जांच। तो कितने एक्सीडेंट में कितने की मौत हुई? 2 आदमी की मौत हुई। और राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में ब्रिज का निर्माण कर रहे ठेकेदार से 3 करोड़ की लेवी मांगने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक माओवादियों का पर्चा भी बरामद हुआ है। इस बात का खुलासा हुआ कि पूरे मामले में 6 अन्य आरोपी भी शामिल थे, जिसमें ठेकेदार का मुंशी भी शामिल था। दरअसल मुंशी को ठेकेदार की तरफ से वेतन नहीं दिया जा रहा था, जिससे नाराज होकर ही मुंशी ने संपर्क कर लेवी के लिए धमकी दिलवाई। 22 मई को जो नामकुम थाना क्षेत्र में जगह है गरुड़ पीढ़ी, वहाँ पर एक पुल बन रहा है विशेष प्रमंडल का। तो उसके ठेकेदार से और मुंशी से लेवी मांगी गई थी। लेवी का पर्चा दिया गया था और फिर लगातार फ़ोन आ रहा था कि हम लोग माओवादी संगठन के हैं, आप 10% लेवी दीजिए, नहीं तो आप पर फौजी कार्रवाई होगी। इस बात का अनुसंधान जो है नामकुम पुलिस ने बहुत ही गहराई से किया और अल्टीमेटली इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों को बचाने के लिए दलमा वन प्रखंड ने अनोखी पहल की है। दलमा के सुदूर इलाकों में ड्रोन से फलदार पौधे और बांस के पौधों के बीच का छिड़काव ड्रोन से किया जा रहा है, जिससे दलमा सुदूर इलाकों में सब हाथियों का फलदार पौधे और बांस के पौधे मिलेंगे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हाथियों के आतंक से अब मिलेगी निजात। दलमा वन प्रमंडल की अनोखी पहल। झारखंड में पहली बार ड्रोन से पौधरोपण। दलमा में पौधों के सीड बॉल्स गिराए गए। हाथियों के उत्पात से निजात मिलने वाली है, ऐसा हम नहीं बल्कि वन विभाग का कहना है, क्योंकि हाथियों के आतंक से ग्रामीणों को बचाने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। जमशेदपुर दलमा वन प्रमंडल की ओर से झारखंड में पहली बार दलमा वन क्षेत्र में पहाड़ों पर ड्रोन से पौधारोपण की शुरुआत की गई। ड्रोन से उन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बीज गिराए गए जहां पैदल या वाहन से पहुंचना मुश्किल होता है। हाथियों के उत्पात से निपटने के लिए अब वन विभाग पूरी तरह से एक्शन में है। तस्वीर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि अब पहली बार पूरे झारखंड में वन विभाग द्वारा अब ड्रोन के माध्यम से ये जो आप देख सकते हैं कि इससे सीड जो है वो पहाड़ों पर गिराया जाएगा और इसमें कहीं ना कहीं जो पेड़ होंगे उसके बाद हाथियों का जो रोकने का काम होगा उसे सीधे तौर पर रोका जाएगा। देखिए ड्रोन के माध्यम से पूरे जो भी पहाड़ एरिया है ये ड्रोन सीधे उड़ेगा और पूरे पहाड़ एरिया में ये सीड गिराएगा, जिससे जो बरसात होगा उसके बाद जो लोगों को लगातार परेशानी हो रही थी हाथियों के उत्पात से, जंगलों से हाथी जो है अपने खाने की खोज में निकलते थे, ग्रामीणों के जो है
कई घरों को रोजाना तोड़ देते थे और ये काफी आतंक बढ़ता जा रहा था। अब इससे निपटने के लिए वन विभाग द्वारा ये ड्रोन के माध्यम से ये एक अनोखी पहल की जा रही है। बांस और फलदार पौधों के सीड बॉल्स ड्रोन से गिराए गए। सीड बॉल्स मिट्टी की गेंदें होती हैं, जिनमें बीज और खाद मिलाया जाता है। बारिश में मिट्टी में नमी आते ही बीज अंकुरित होकर पौधे बन जाते हैं। ये तकनीक प्राकृतिक रूप से पौधों की वृद्धि में मदद करती है। जो भी दुर्गम स्थल है और जो भी इनएक्सेसिबल एरियाज है, उस जगह पर फलदार पौधे उगाने के लिए हम लोग सीड बॉम्बिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अपनाया जा रहा है और इससे जंगलों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। दरअसल चांडिल वन क्षेत्र में इन दिनों हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। वन विभाग की सतर्कता के बाद भी हाथियों का झुंड दलमा क्षेत्र छोड़कर ग्रामीण इलाकों में काफी नुकसान कर रहे हैं। अब फलदार पौधे और बांस उन्हें दलमा क्षेत्र में मिल जाएंगे तो वो दलमा छोड़ ग्रामीण इलाकों में नहीं जाएंगे। साथ होने के बाद बॉल से फट के सीड निकलेगा, उससे प्लांट होगा तो जंगल का घनत्व बढ़ेगा। हाथी को कहीं चारा के लिए भटकना गांव तरफ नहीं जाना पड़ेगा, जंगल में ही मिल जाएगा। यही सब सुविधा को देखते हुए और फॉरेस्ट का घनत्व भी बढ़ेगा। अब देखना होगा कि इस अनोखी पहल से कितना लाभ मिल पाता है और वन विभाग हाथियों के आतंक से ग्रामीणों को कितना बचा पाते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। अब गांव के लोग भी काफी खुश है कि हाथियों के उत्पात से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। जहां एक तरफ जो हमारा जंगल है वो हरा भरा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ जंगलों के बीचों बीच हाथियों को खाने की जो फल पेड़ मिलेगी, उससे कहीं ना कहीं हाथी जो है वो जंगल से बाहर ना निकलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और सरायकेला से बड़ी खबर मिल रही है। अधिकारियों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। सड़क जाम हटाने के दौरान यह हमला हुआ है। वीडियो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सड़क हादसे में युवक की मौत भी हुई थी। मुआवजे की मांग पर जाम किया गया था रोड। राजनगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। बताया जा रहा है कि मुआवजे की मांग को लेकर हाथा चाईबासा मुख्य सड़क जाम किया गया था। इसी दौरान पेड़ पर मधुमक्खियों के छत्ते को किसी ने छेड़ दिया, जिसके बाद जाम हटाने गए प्रशासन के लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। और बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर रांची के सिरम टोली ब्रिज का नाम रखे जाने को लेकर बयानबाजी तेज हो गई। इस मुद्दे पर जामताड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर ने कहा कि कार्तिक उरांव का सपना की धर्मांतरण रुके, इसके लिए उन्होंने 220 सांसद से हस्ताक्षर करवाकर संसद में दिया था। पुल पुलिया का नाम देने से कार्तिक उरांव का सपना पूरा नहीं होगा। उनका सपना तभी पूरा होगा जब सरना धर्मावली धर्मांतरण के धंधे से मुक्त होगा। कार्तिक उरांव का तो सपना था धर्मांतर कानून के लिए, पूरा पार्लियामेंट में 220 एमपी से साइन करा के दिया था। उस सपना को पूरा करो ना। पुल पुलिया नाम लिखाने से कार्तिक उरांव का सपना नहीं होगा। कार्तिक उरांव का सपना तभी होगा जब सरना धर्मावलंबी धर्मांतर के धंधे से मुक्त हो। खबर रामगढ़ से, जहां बीजेपी अध्यक्ष ने छेड़खानी की शिकार नाबालिग लड़कियों के परिवार से मुलाकात की। दामोदर नदी में नहाने गई नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ मुस्लिम युवकों ने छेड़खानी का आरोप लगाया था। बाबूलाल मरांडी ने घटनाक्रम की जानकारी ली और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग भी की। छोड़ा है तो किस प्रकार छोड़ा है ये तो मैं नहीं कह सकता। ये लोग क्योंकि गरीब है, डरी हुई, सहमी हुई, लेकिन इस प्रकार के लड़कों को छोड़ना नहीं चाहिए। इन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। यहाँ की पुलिस ने जिस प्रकार से पंचायती किया है और उन लड़कों को छोड़ा है, और जिस प्रकार से महिलाएं बोल तो नहीं रही थी लेकिन डरी और सहमी बात कर रही थी, उसे तो लगता है पुलिस ने इन लोगों को भी धमकाया होगा। ये मैं स्वभाव से बता सकता हूँ, देख सकते हैं। और जमशेदपुर वासियों को आज 2 मेमो ट्रेन की सौगात मिली है। एक टाटानगर से चाकुलिया और दूसरा टाटानगर से चाईबासा। दोनों मेमो ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। टाटा से चाकुलिया जाने वाली ट्रेन में 12 कोच होंगी, वहीं टाटानगर से चाईबासा ट्रेन में 8 कोच रहेंगी। दोनों ट्रेनों को जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक पूर्णिमा दास साहू एवं DRM ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जो एक कमिश्नरी से जुड़ेगा ही टाटा चाईबासा, दोनों अति महत्वपूर्ण ट्रेन है। अगर लोकल में दोनों मेमो चल जाए तो बेहतर लोगों के लिए सुविधा होगा।
और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एवं माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी मैं आभार और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो ये सौगात दी है 2 ट्रेनों की। निस्संदेह यहाँ के यात्रियों को सुविधा होगी। जो यात्री यहाँ से टाटा से चाकुलिया या चाईबासा जाते हैं या वहाँ से यहाँ आते हैं किसी कारणवश या कपड़ा खरीदने या अपनी रोज़मर्रा की कुछ चीज़ों के लिए, ज़रूरतों के लिए उन्हें यहाँ आना होता है, उनके लिए ज़्यादा में भी ये सुविधाजनक रहेगा। जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन के यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है, जहां आज 2 ट्रेनों की सौगात दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीर, यही रेल जो है वो जमशेदपुर के टाटा नगर से सीधे चकुलिया और उसके बाद दूसरी ट्रेन जो है वो टाटा नगर रेलवे स्टेशन से चाईबासा जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोनों मेमो ट्रेन से अब आने वाले समय में कोल्हान को जो है चाईबासा और सरायकेला और जो जमशेदपुर है उसको जोड़ने में काफी सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ यात्रियों को जो परेशानी हो रही थी, जो जमशेदपुर से चाईबासा जाते थे या जमशेदपुर से चकुलिया ग्रामीण क्षेत्र जाते थे, उनको जो परेशानी है उनको अब समाधान होगा। हालांकि आज विद्युत महतो जो जमशेदपुर के सांसद है, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इन दोनों मेमो ट्रेन को जो है उसकी शुरुआत की है और आने वाले दिनों में अब कई ट्रेनों को भी जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन से सौगात का दावा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जमशेदपुर से जो भी टाटा नगर रेलवे स्टेशन से यात्रियों की जो परेशानी होती थी ट्रेनों की, वो अब कहीं ना कहीं खत्म होते दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रांची में बकरीद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर शांति समिति की बैठक की जा रही। वहीं फ्लैग मार्च के जरिए लोगों में सुरक्षा का भाव भी जगाया जा रहा है। रांची के मेन रोड में फ्लैग मार्च निकाला गया। एसएसपी के मुताबिक बकरीद के मौके पर रैफ के साथ जिला पुलिस बल आईआरबी के जवान भी तैनात रहेंगे। इसके जरिए शरारती तत्वों को सख्त संदेश भी दिया जा रहा है। बिल्कुल, जो भी शांति में खलल डालेगा, व्यवधान डालना चाहेगा या अपनी गलत मंशा से समाज में विद्वेष फैलाना चाहेगा, उसके खिलाफ रांची पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और बकरीद को लेकर बोकारो पुलिस अलर्ट मोड पर है। अपनी तैयारी को मुकम्मल करने को लेकर बोकारो के सेक्टर 12 पुलिस लाइन मैदान में एंटी राइड मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी हरविंदर सिंह, सिटी डीएसपी आलोक रंजन, मेजर प्रणब कुमार मौजूद रहे। एसपी हरविंदर सिंह ने खुद हथियार का इस्तेमाल करते हुए रबर बुलेट छोड़ने का काम किया। इस दौरान दोनों तरफ से उपद्रवी और जवानों के बीच में किसी भी स्थिति में निपटने के लिए पूर्वाभ्यास भी किया गया। तो त्योहार जो है शांतिपूर्वक निकले, जिनका त्योहार है, कोई उपद्रवी जो है किसी प्रकार की दुर्घटना या इस तरह का किसी चीज़ को मिसचीफ को प्लान कर रहा हो तो उसको कैसे टैकल करना है। यदि कोई दंगा या उपद्रवी लोग इकट्ठा होकर किसी तरह का इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो उसको कैसे टैकल करना है, उसके लिए एक प्रिपेयर्डनेस ड्रिल जो होती है, राइट कंट्रोल ड्रिल, वो एक मॉक ड्रिल आज कंडक्ट की पुलिस लाइन में काफ़ी सफलतापूर्वक रहा। ये रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर परसूडीह के घाघीडीह क्षेत्र में जमीन घोटाले का मामला सामने आया, जहां 3.5 एकड़ जमीन को बेच दिया गया। रमेश भूमिज ने इसकी शिकायत जेएमएम नगर कमेटी से की। इसके बाद जेएमएम नगर कमेटी ने उपायुक्त से मुलाकात कर जल्द इस मामले को सुलझाने का आग्रह किया। वहीं उपायुक्त ने भी इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। 3 एकड़ जमीन को कहीं ना कहीं ये जालसाजी करके इनका जमीन को आज खरीद बिक्री करके प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया। ये यहाँ पर मांग करने के लिए, नापी करने के लिए 19/3 को सीओ साहब को बस आवेदन दिया और आवेदन देने के बावजूद में भी सीओ साहब उसका नापी तक नहीं किया। तो ये जब घटना हमारे पास में कल को ये लिखित रूप से दिया और इस मामला को हमने आज डीसी साहब को संज्ञान में दिया। घाघीडीह ने जमीन है, उसी खाते से पहले होता था। अभी क्या हुआ, जमीन नहीं मिल रहा? अभी नहीं मिल रहा है। खबर रांची से, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना महिलाओं से खतरे से कम नहीं दिखता। हाल के दिनों में छेड़खानी के साथ गैंगरेप तक की खबरें आई, जब इसे लेकर रांची के ट्रैफिक एसपी और डीटीओ ने ऑटो एसोसिएशन को कई दिशा निर्देश जारी किए। इसमें ऑटो चालकों को महिला सवारी के प्रति जिम्मेदारी के बारे में
बताया गया। साथ ही ऑटो में हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले करने, GPS लगाने और ड्राइवर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेज करने पर जोर दिया गया। बस में भी सारे टैक्सी जितने भी चलते हैं, कैब जो भी है, ठीक है, सारे वाहनों पे जो कमर्शियल वाहन चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सभी वाहनों में हम लोग 112 का हम लोग स्टिकर लगाएंगे। और मुख्य जो हमारा राजधानी का पुलिस ऑफिसर का मोबाइल नंबर रहेगा उस बस में, ऑटो में, ताकि कोई भी महिला अगर कुछ उस तरह का समस्या का सामना करे तो उस नंबर पे कॉल कर सकती है। और अगली खबर चाईबासा से, जहां बीजेपी कार्यालय में केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा और जल, जंगल और जमीन हमारा है कहकर आदिवासियों का वोट लिया और आदिवासियों को जब सभी क्षेत्रों में ठगने का काम कर रही है ये सरकार। आदिवासियों को इतना ठगने का काम करते हैं कि जल और जंगल और जमीन हमारा है कर करके अब जल, जंगल, जमीन के नाम पर वोट देने का काम किया। और आज हम देख रहे हैं कि आज से कुछ दिन पहले, एक दिन पहले, कल एक परसों से पूरे झारखंड बंदी थी और आदिवासी लोग आज एक तरह से कहेंगे ठगा हुआ महसूस। देख रहे हैं कि चुनाव के बाद में सब ढीला कर रहा है, क्या सेक्टर के चुनाव में हो चाहे कांग्रेस में संबंध में हो, ये स्वीकार करना चाहिए हम सब लोगों कि हम कब तक इसे बने रहेंगे, कब तक हम अपना मनोबल को गिरा के रखेंगे। इससे हम लोग को उभरना पड़ेगा। सबसे पहली बात देखो, लोहरदगा में बड़ा तालाब शिव मंदिर के पास बीजेपी नगर मंडल कमेटी की ओर से गंगा दशहरा के मौके पर भव्य गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। बनारस की तर्ज पर गंगा आरती को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। शंखनाद, भजन, कीर्तन और मंत्रों की गूंज से पूरा परिसर भक्तिमय बना रहा। सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने और धार्मिक आस्था को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया था। तो इस बुलेटिन